हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लेसन नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ में। डॉक्टर मेल्फी, टोनी सोप्रोन्स टेलीविजन थेरेपिस्ट, seem to think that Tony's anxiety is due primarily to unresolved issues with his mother from his youth. Dr. Melfi would best be labeled a डॉक्टर मेल्फी टोनी सोप्रानो के टेलीविजन चिकित्सक को लगता है कि टोनी की चिंता मुख्य रूप से अपनी युवावस्था से अपनी मां के साथ अनसुलझे मुद्दों के कारण है। डॉक्टर मेल्फी सबसे अच्छा एक लेबल होगा एक साइकोएनालिटिक या मनोविश्लेषक, बायोमेडिकल साइकोलॉजिस्ट या बायोमेडिकल मनोवैज्ञानिक, बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवादी, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट या संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नेट में काफ़ी आते हैं, इनको काफ़ी घुमा फिरा दिया जाता है। तो अभी आप देखिए आंसर क्या होता है। आंसर है हमारा साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषक, क्योंकि युवावस्था में वो अपनी माँ के साथ अनसुलझे मुद्दों के कारण इसकी चिंता जो है वो ये है, यानी कि जो मेन फोकस है मतलब उसकी प्रॉब्लम का या उसकी प्रॉब्लम किस वजह से है, वो युवावस्था से अपनी माँ के साथ अनसुलझे मुद्दों के कारण है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है साइको एनालिटिक या मनोविश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अप्रोच इज यूज्ड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स? फर्स्ट इलेक्ट्रिक, सेकंड साइकोडायनामिक, थर्ड ह्यूमनिस्टिक, फोर्थ क्लाइंट सेंटर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रकार का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाता है? सारग्राही, मनोचिकित्सक, मानवतावादी या ग्राहक केंद्रित? तो हमारा आंसर होता है इलेक्ट्रिक या सारग्राही। मतलब जो यूएसए है या यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्या करता है कि ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिक या सारग्राही यानी कि सभी तरह के साइकोलॉजिस्ट जो अप्रोचेस हैं उनके कॉम्बिनेशन को वो ज़्यादा अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मैरिया क्यूरी, जेम्स मेडिसन एंड महात्मा गांधी हैड ऑल टेकन एज इंटेलिजेंस टेस्ट and scored properly, most people would debut that the test was projective, standardized, valid, normed. अगर मैरी क्यूरी, जेम्स मेडिसन और महात्मा गांधी सभी ने एक बुद्धि परीक्षण लिया है और खराब स्कोर किया है तो ज़्यादातर लोगों को संदेह होगा कि परीक्षा थी। आंसर है हमारा वैलिड, क्योंकि सभी के आंसर इन सब के आंसर एक जैसे ही आए हैं तो इसलिए जो है ये परीक्षण जो है वो हमारा वैलिड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द easiest and most common technique used to gather information about people's personality is by administrating projective test, observing people's behavior using brain scans, and fourth is asking people to fill out self-report inventories. लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे आसान और सबसे आम तकनीक है प्रोजेक्टिव प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, लोगों के व्यवहार का अवलोकन करना, मस्तिष्क स्कैन का उपयोग करना और सबसे लास्ट में होता है लोगों से सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी भरने के लिए कहना। तो इसमें हमारा आंसर होता है आस्किंग पीपल टू फिल आउट सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज या लोगों से सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री भरने के लिए कहना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ज़्यादा जानकारी कॉमन लोगों के बारे के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी इकट्ठे करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है और ये सबसे आम तकनीक भी है। तो हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी वाले इन्वेंट्रीज लोगों से भरवा देते हैं क्योंकि ये हम ज़्यादा संख्या में भरवा सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्टिव की बात करें या बिहेवियर ऑब्जर्वेशन की बात करें या स्कैनिंग की बात करें तो ये सिंगल टेक्निक होती है, मतलब सिंगल पीपल्स के ऊपर हम इनको अप्लाई कर पाते हैं और जो हमारी जो साइकोमेट्रिक या सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती है उनको हम सिर्फ एक पीपल को देते हैं और वो खुद से उनको फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Saluja decides she wants to try hanging out with a new group of friends. She used to be the debate team but now tries out for the spring musical. Which of Erickson's stages she most likely to be in? Generative versus stagnation, intimacy versus isolation, autonomy versus same and doubt, identity versus role confusion. सुलूजा ने फैसला किया कि वह दोस्तों के एक नए समूह के साथ घूमने की कोशिश करना चाहती है। वह वाद विवाद टीम में शामिल थी लेकिन अब वसंत संगीत के लिए प्रयास करती है। एरिक्सन के कौन से चरण में उसके होने की सबसे अधिक संभावना है? उदारता बनाम ठहराव,
अंतरंगता बनाम अलगाव, स्वायत्तता बनाम श्रम और संदेह, और सबसे लास्ट में पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो हमारा आंसर हो जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन या पहचान बनाम भूमिका भ्रम, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक नए समूह के साथ घूमने की कोशिश करती है और वाद विवाद टीमें भी शामिल होती हैं। तो ये जो हमारी क्वालिटी होती है ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के साथ में होती है। अभी मुझे इतना ये डिटेल में याद नहीं है इरिक्शन के बारे में, लेकिन इरिक्शन की थ्योरी मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप इन 8 स्टेजेस को किस तरह से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डेनियल इज लर्निंग द 5 pennies spread out on his desk as the same number of coins are 5 pennies in a pill. According to the Piaget, how old is Daniel likely to be? 1 year, 2 year, 4 year and 8 year. डेनियल सीख रहा है कि उसके मेज पर फैले 5 पैसे एक ही ढेर में 5 पैसे के सिक्के के समान है। पियागे के अनुसार डेनियल कितने वर्ष के होने की संभावना है? 1, 2, 4 एंड 8। आंसर है हमारा 8 ईयर, क्योंकि जो बच्चा है उसने ये चीज़ें सीख ली है कि अगर इतनी चीज़ें हैं तो वो दूसरे के इक्वल हैं। तो ये जो बच्चे की स्टेज होती है वो फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशन से पहले वाली स्टेज हमारी होती है और इसमें बच्चा इस तरह की चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मोस्ट एक्टिव इन एग्जीक्यूटिव स्टेज ऑफ द सेल इज GAS, सोमेटिक, पेरिफेरल, सेंट्रल एंड पैरासिम्पैथिक। CLS GAS के थकावट चरण में तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक सक्रिय है? दैहिक, परिधीय, केंद्रीय और पैरासिम्पैथेटिक। हमारा आंसर हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि स्टेज एग्जीक्यूटिंग स्टेज के टाइम पे कौन सा जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो एक्टिव है, और ये सैली के GAS का की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हम रिकवरी की करते हैं, थकान वगैरह की रिकवरी या डर से रिकवरी करते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो है वो पैरासिम्पैथिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो इस चीज़ के लिए काम करता है। सो हमारा आंसर हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक का आंसर। योर नॉलेज ऑफ स्किल्स सच एज हाउ टू टाई योर शूज इन राइड ए बाइसिकल इज थॉट टू बी स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हिप्पोकैम्पस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला, सेरिब्रम। आपके कौशल का ज्ञान, जैसे कि अपने जूते कैसे बांधें या साइकिल की सवारी कैसे करें, यह सोचा जाता है कि मस्तिष्क के किस हिस्से में संग्रहित किया जाता है? हिप्पोकैम्पस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मज्जा या सेरिबेरम। तो हमारा आंसर होता है सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम ही वो होता है जो हमें मसल कोऑर्डिनेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और किसी भी जो हमारा कौशल होता है उसको हमारे संचित करने में वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जज इज लिविंग फॉर कॉलेज एंड वांट्स टू टीच हर पेरेंट्स हाउ टू प्रोग्राम देयर DVR बिफोर ही गोज। What reinforcement schedule would be most effective to teach them this new skill? कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल रेशो। जज कॉलेज के लिए निकल रहा है और अपने माता पिता को सिखाना चाहता है कि जाने से पहले अपने DVR को कैसे प्रोग्राम करना है। उन्हें इस नए कौशल को सीखने के लिए सुदृढ़ अनुसूची अधिक प्रभावी होगी, निरंतर, निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल या चर अनुपात। हमारा आंसर होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट या निरंतर सुदृढ़ीकरण, क्योंकि इस तरह की चीज़ उनके लिए नई है और जब तक वो इस तरह की चीज़ को कंटिन्यूस करके सीखेंगे तो ही वो इसको सीख पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है, और ये जितने भी मैं अभी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबको मैंने बैरन का प्रैक्टिस सेट होता है उसमें से मैंने इन सबको चूज़ किया है आप लोगों के लिए। तो बैरन एक काफ़ी अच्छा ऑथर है और उसकी बुक भी काफ़ी पॉपुलर है नेट के लिए। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे। सो थैंक यू।